चल बालक देखिए लोग ध्यान से, हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं बायोलॉजी का 10th क्लास का टॉपिक पहला चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें एकदम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। कैसे आप लोग का एग्जाम नजदीक आने वाला है, 2 से 3 महीना मुश्किल से एग्जाम है, तो कोशिश करिएगा जितना टॉपिक हम बायोलॉजी का पढ़ाएंगे उस टॉपिक को घर पे जाकर एक बार रीडिंग करें और खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है और उसी लेवल का तुम लोग हम पढ़ाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका छूटे नहीं होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। सबसे पहला बात कुछ हम बायोलॉजी के बारे में जान जाते हैं। देखिए ये बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी साइंस का एक पार्ट ही है। बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बनाया गया है शुरुआत में। एक होता है बायो और दूसरा होता है लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि जब हम जीवित वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में समझते हैं तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का नाम दिया जाता है। यानी कि बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बनाया गया था। सबसे पहला वर्ड था बायो और दूसरा वर्ड था लॉजी और इसी दोनों वर्ड के मिलने से क्या बन गया, बायोलॉजी बन गया। अब इस बायोलॉजी का फादर कौन है और बायोलॉजी का नाम किसने दिया, तो बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी जो थे अरस्तु पाए गए, इंग्लिश में अरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। ये सब बस सुन लीजिए, कैसे कई बार आप लोग ये बता चुके हैं। बायोलॉजी का फादर जो है अरिस्टोटल या फिर अरस्तु बोला जाता है और ये बायोलॉजी जो नाम है इस नाम को दिए थे लैमार्क साहब ने। किसने दिया था, लैमार्क ने बायोलॉजी का नाम दिया था। और बायोलॉजी के फादर कौन है, आपके 10th क्लास में सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है। हम पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। खूब ध्यान से बात को समझिएगा, एक वर्ड भी घर पे जाकर रखने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो देख लीजिए, चैप्टर समाप्त। ठीक है, वीडियो देखिए, साथ ही साथ मान लीजिए क्लास में आप लोग पढ़ लिए, घर पे जाकर एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपका दिमाग में सब बात सेट हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, अब हम अपने आप को बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं। इंसान जिंदा रहने के लिए बहुत सारे कार्य करता है, भोजन करता है, श्वसन करता है, परिवहन करता है, विसर्जन करता है, जनन करता है, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करता है। वो अपने जिंदा रहने के लिए कार्य करता है। अगर वो इस सब कार्य को न करे तो जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए अगर कोई पूछता है आपसे कि जैव प्रक्रम क्या है, तो कोई भी जीव, या हम इंसान की बात करें या किसी जीव की बात करें, कोई जीव जिंदा रहने के लिए जो भी क्रियाकलाप करता है, जो भी कार्य करता है, उन सभी कार्यों को हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो वो क्या है, जैव प्रक्रम। अब आपको इस 10th क्लास में कौन सा जैव प्रक्रम पढ़ना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए क्या हम अपने आप को बात करते हैं, हम जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, मतलब इसका मतलब पोषण करते हैं, सांस लेते हैं, इसका मतलब श्वसन करते हैं, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका हम उत्सर्जन करते हैं, या फिर परिवहन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जरूरत, ऐसे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर के प्रत्येक सेल को होता है। अब मान लो कि यहाँ पर कुछ हिस्सा है या यहाँ पर कुछ हिस्सा है, उसको प्रत्येक सेल के पास पहुँचाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करने का वस्तु चाहिए ना, उसको पहुँचाने वाला, यानी कि वो परिवहन के अंतर्गत आएगा। उससे हम पढ़ेंगे परिवहन कि जैसे मान ली ब्लड है, वो ऑक्सीजन को एक पार से दूसरे पार तक पूरे शरीर में चारों तरफ फैलाने का काम करता है, इसका मतलब वो परिवहन का काम करता है। तो इंसान को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन प्रत्येक सेल को चाहिए, यानी केवल इतना ही ऊपर ऑक्सीजन चाहिए, प्रत्येक सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो प्रत्येक सेल के पास ऑक्सीजन को पहुँचाएगा कौन, ब्लड होता है। ब्लड प्रत्येक सेल के पास ऑक्सीजन पहुँच जाता है, चारों पूरे शरीर में ब्लड दौड़ता है, इसका मतलब ऑक्सीजन चारों तरफ फैलता है, तो ये परिवहन का एक पार्ट है। ठीक उसी प्रकार देखिए जैव प्रक्रम हम बताया आपको कि हम जीवित रहने के लिए जो भी काम करते हैं वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो सबसे पहला काम बालक हम लोग करते हैं लोग पोषण। सबसे पहला काम पोषण करते हैं, जिसे न्यूट्रिशन कहा जाता है, न्यूट्रिशन। सबसे पहला पोषण। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा करते हैं लोग श्वसन, रिस्पायरेशन। तीसरा काम क्या करते हैं, तीसरा काम करते हैं परिवहन, जिसे हम लोग ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं, ट्रांसपोर्ट। चौथा काम क्या करते हैं, चौथा काम करते हैं उत्सर्जन, उत्सर्जन जिसे क्या कहा जाता है, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन कहलाएगा। यानी कि देखिए एक और होता है जनन भी होता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लोग वो वाला चैप्टर ही आपकी किताब में दिया हुआ है जनन का। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं पोषण, श्वसन
परिवहन एंड उत्सर्जन के, यानी कि आपके फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम में आपको इन चारों के बारे में पढ़ लेना है। आपका फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। बस ये चार के बारे में पढ़ना है, पोषण के बारे में पढ़ना है, शोषण के बारे में पढ़ना है, परिवहन के बारे में पढ़ना है और उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात करें बालक पोषण का, तो चलिए पहले आज पढ़ेंगे लोग पोषण। देखिए क्लास आप लोग का डेली अब चलेगा, बायोलॉजी जो स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी डेली पढ़ाएंगे इस समय से आपको, डेली बाई डेली, और डेली एक एक टॉपिक, ये नहीं कि एक ही दिन में आए हवर पूरा पढ़ा खत्म कर दिए, आपको कुछ समझ में आया ना उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग को डेली हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे और नेक्स्ट दिन इस टॉपिक से क्वेश्चन इराइज करेंगे, पूछेंगे आपसे, ताकि हमें भी तो पता चले कि हम पढ़ाएं तो आप क्या सीखें। लेकिन घर पे जाकर रटना एक वर्ड भी नहीं है। बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ है, ये वो सब्जेक्ट है ना जिसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें आप अपने खुद के शरीर के बारे में पढ़ते हैं। आप खुद इस चीज़ को देखिएगा, जो चीज़ बताया जाएगा वो अपने आप अवलोकन करिएगा, तो आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मन से उसको कंप्लीट बस एक बार क्लास करिए, समझिए यहाँ पर, और घर पे जाकर एक बार रिविजन करिए, वीडियो देख लीजिए, और टूल बात दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। है बात समझ में आ रहा है जी हलाल देव जी। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पोषण की हम बात, सबसे पहला वर्ड लिखे हुए है पोषण, सबसे पहला वर्ड पोषण आज हम लोग पढ़ेंगे। पोषण तो बता दीजिए हमसे, किसी को किससे पूछ दे पोषण के बारे में, बताइए बालक पोषण किसे कहते हैं, बताइए। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करके उससे अपना वृद्धि और विकास करता है। बहुत बढ़िया, बैठिए। देखिए आप पोषण को किताबी भाषा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बताइए हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते हैं क्या के लिए भोजन करते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी मिले, ताकत मिले। भोजन नहीं करेंगे, अगर मान ले 7 दिन 8 दिन 20 दिन तक कोई भोजन नहीं किया तो क्या उसके शरीर में एनर्जी होगा। अब 20 दिन मान ले हम इसी लड़के को हम 20 दिन बेचारा भोजन नहीं किया है, अब 20 दिन बाद बेचारा को हम 1 टेलर ईंटा दे दिए कि बाबू वही छत पर चढ़ा दे, चढ़ा पाइएगा, नहीं चढ़ा पाइएगा। कहीं वैसा हम तो खाने नहीं खाया है, शरीर में ताकत नहीं, एनर्जी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पोषण क्या है, पोषण का मतलब क्या हुआ, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन को ग्रहण करता है और उससे जो ऊर्जा उसको मिलती है, उस ऊर्जा का प्रयोग वो अपना वृद्धि और विकास के लिए करता है। अगर आप पोषण नहीं करते तो हित चुपीते तो हेतोके रह जाते, इतना बड़ा हो पाते नहीं हो पाते। ये सब किसका असर है, पोषण का असर है। तो अब ये पोषण क्या, ये पोषण केवल हम ही लोग में होता है, पेड़ पौधा ही पोषण करता है, वो भी छोटा सा रहता है और कुछ दिन बाद हम लोग जाते तो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका वृद्धि हम लोग से जल्दी होती है। हम लोग मान ले 10 साल के हैं, 10 साल तक देखे आम का पेड़ इतना बड़ा था, अब फिर 12 साल बाद गए हम तो उतने बड़ा रहेंगे, लेकिन पेड़ बड़ा हो जाता है ज़्यादा, होता है कि नहीं होता है। तो पोषण आप लोगों को समझ में आया होगा। पोषण क्या है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन को ग्रहण करता है और उससे प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग अपना वृद्धि और विकास के लिए करता है। उसी को हम क्या नाम देते हैं, पोषण नाम देते हैं। कोई दिक्कत इस पोषण में? सबसे पहला टॉपिक बालक हम पोषण स्टार्ट किए हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले आप पोषण पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, अब पढ़ाने के बाद तब हम पोषण स्टार्ट करेंगे। तो पोषण में जितना टॉपिक आएगा टोटल बताएंगे। तो अब देखिए ये पोषण हमारे अंदर भी होता है और पेड़ पौधों के अंदर भी होता है। तो पोषण जो होता है 2 रूप में होता है। इससे फायदा आप लोग को होगा, ऑनलाइन भी क्लास कर लीजिएगा, घर पर भी देखिएगा, और उसके बाद क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं, 2 बार रिविजन होगा, एक टॉपिक 2 बार पढ़िएगा। अरे थोड़ा पढ़ाने के बाद अगर नहीं समझ में आता तो समझिएगा आपकी मेमोरी में कोई खराबी है, उसके लिए आपको रिफ्रेश कराना पड़ेगा। चलते कि अब शांत रहिएगा। देखिए पोषण बालक 2 रूप में होता है, पोषण 2 रूप में होता है। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। ऑटोट्रॉफी और हेटेरोट्रॉफी। स्वपोषण को ऑटोट्रॉफी कहा जाता है और परपोषण को हेटेरोट्रॉफी कहा जाता है। तो हम बात करें, पहले आप लोग को थोड़ा सा हम स्वपोषण के बारे में बता देते हैं और ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में, परपोषण के बारे में। स्वपोषण, स्व मतलब खुद से, आप पोषण का मतलब भोजन तैयार करना, बनाना, अपना वृद्धि और विकास करना। आप एक बात बताइए, क्या आज तक कभी आम का पेड़ आपसे आया तो इसको चावल दीजिए हमको मांगने, या कुछ मांगने के लिए आप आया है? नहीं होता है। सुनिए, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं और अपना वृद्धि और विकास करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? स्वपोषण का नाम देते हैं। बोलिएगा मत बीच में, केवल चुपचाप सुनते रहिए, हम पूछेंगे तब नहीं बोलना है। पोषण 2 रूप में होता है, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो स्वपोषण का मतलब क्या हुआ? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव खुद से, खासकर पेड़ पौधे खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं, उससे हम लोग क्या नाम देते हैं? स्वपोषण।
और पर पोषण का मतलब होता है जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, वो अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करते हैं, किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? पर पोषण। अब ये जो पर पोषण होता है देखिए 3 प्रकार से होता है, और इसके बारे में बता देते हैं, ये प्रकार के बारे में बता देते हैं। चलिए पर पोषण को यहाँ पर लिख लेते हैं, हेटेरोट्रॉफी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 3 रूप में ये होता है। सबसे पहला होता है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। और तीसरा होता है प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, जिसे प्राणी संपोषी भी कहा जाता है। 3 होता है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी। ये जो तीनों होता है ना, ये खुद से अपना भोजन तैयार नहीं करता है, किसी दूसरे पर आश्रित रहता है। पहले हम बता दिए पर पोषण का मतलब क्या हुआ, जो किसी दूसरे पर आश्रित रहे, खुद से अपना भोजन तैयार न करे, कोई दूसरे पर डिपेंडेंट रहे, उस विधि को हम लोग पर पोषण का नाम देते हैं। तो पहले ये तीनों के बारे में बताकर तब आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये आपको हम बताएंगे। ध्यान दीजिए, मृतजीवी पोषण। आप देखते होंगे कि मान लीजिए कहीं पर कोई जीव मर गया, छोटा सा कोई जीव है, अधिकांश खासकर मूस मरता है, चूहा कहीं मर गया तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो दिखाई देगा वहाँ पर, लेकिन 1 महीना बाद जाएंगे तो क्या वो वहाँ पर दिखाई देगा? वो नहीं दिखाई, वहाँ से ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। होता क्या है, कुछ जीव ऐसे होते हैं, छोटे छोटे जीव जो जैसे कवक हुआ, ये सब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मरे हुए जीव से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। आप देखिए कोई जीव मरता है तो उसके ऊपर कितने ज़्यादा बैक्टीरिया हुआ या फिर जो कवक हुआ, ये सब पड़े जाते हैं उसके ऊपर। वो क्या करते हैं, उसके सतह को नोचते हैं, खाते हैं, और उसी से अपना एनर्जी, अपना वृद्धि और विकास करते हैं। और इसलिए इनका नाम मृतजीवी पोषण रखा गया है, क्योंकि मृत का मतलब मरा हुआ, जीव का मतलब जीव। वैसा जीव जो अपना पोषण किससे प्राप्त करता है? मरे हुए जीव से प्राप्त करता है, उस जीव को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। एक बहुत सुन लीजिए, वह जीव जो मरे हुए जीव से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, उस जीव को हम क्या नाम देते हैं? मृतजीवी पोषण का नाम देते हैं। सेकेंड बात आपको पता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, ध्यान समझिए इस बात को। मान लीजिए बहुत अच्छे नींद में सोए हुए हैं, बहुत अच्छे नींद में सोए हुए हैं, लाइट वाइट नहीं है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, मच्छर आया 2 मिनट के लिए हमारे पास, थोड़ा सा खून पिया और निकल दिया। कुछ समय के लिए ही मेरे पास आया, अपना पोषण ग्रहण किया और चल दिया। वो खुद से नहीं बनाया, वो मेरे पास आया और हमसे अपना पोषण ग्रहण किया और निकल गया। ये तो पहला एग्जाम्पल था। आपको एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। हमारे सर में कितना होता है, लोग सर में जू होता है, ढील, जिसे भोजपुरी में ढील कहते हैं लोग, ऐसे उसको जू कहा जाता है। तो जू क्या करता है? 24 आवर हमारे साथ रहता है। शुरुआत में छोटी छोटी रहता है, लील के समान, लेकिन कुछ दिन बाद वही बड़ा हो जाता है। क्या करता है लोग? निकालता है लोग, नाखून के दांत मुआ देता है। तो होता क्या है समझिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे जीव के संपर्क में या तो स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से। स्थायी का मतलब परमानेंट, हमेशा रहेगा साथ में, और अस्थायी का मतलब टेम्पोररी, कभी आया और कभी नहीं आया। जब मन में आए भोजन ग्रहण किए, निकल लिए, पेट पूजा हो गया, निकल गए। यानी कि परजीवी पोषण क्या होता है? वैसे जीव जो किसी दूसरे जीव के संपर्क में या तो स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से रहते हुए उनसे अपना पोषण ग्रहण करते हैं और अपना वृद्धि और विकास करते हैं। उस प्रक्रिया को हम बालक कहते हैं, क्या परजीवी पोषण का नाम दिया जाता है। उसे क्या नाम देते हैं? परजीवी पोषण नाम देते हैं। ये 2 हमको नहीं लगता कि आप लोगों को घर पे जाकर रखने की जरूरत है। एक बार सुन लीजिए ताकि दिमाग में बात सेट हो, घर पर जाकर रखने की जरूरत नहीं है। बड़ा सुनिए, मृतजीवी पोषण, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव मरे हुए जीव से अपना पोषण ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है और अपना वृद्धि और विकास करता है। उस पोषण की उस विधि को हम लोग मृतजीवी पोषण का नाम देते हैं। परजीवी पोषण क्या होता है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में या तो स्थायी रूप में या फिर अस्थायी रूप में रहते हुए अपना भोजन ग्रहण करता है। उस प्रक्रिया को बालक हम लोग परजीवी पोषण का नाम देते हैं। अब अगला बात बताते हैं आपको, ये प्राणी संपोषण। जानते हैं इसमें क्या होता है? प्राणी संपोषण में जिस प्रकार इसके अंतर्गत वो जीव आते हैं जो जैसे मान लो हम लोग अपना भोजन किसी दूसरे से ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार मेढक हुआ या फिर जो जानवर, छोटा छोटा जानवर, ये सब भी अपना भोजन किसी दूसरे से लेता है। मेढक क्या करता है? किसी टिड्डा उड्डा को मार के खाता है,
कीड़ा मकोड़ा को खाता है, वो किसी दूसरे पास ही करता है। यानी कि इसके अंतर्गत वो जीव आते हैं जो हम लोग के जैसा यानी कि परपोषण की तरह अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग प्राणी संपोषण का नाम देते हैं। बताइए ये परपोषण आप लोग को तो बात बालक एकदम समझ में आया होगा। परपोषण क्या होता है? जो खुद से अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं, किसी दूसरे पास से करते हैं, वो परपोषण कहलाएगा। हेटेरोट्रॉपिक इंग्लिश में कहा जाता है। परपोषण का 3 रूप मैंने आपको बताया, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण एंड प्राणी संपोषण। ठीक है, मृतजीवी पोषण क्या था? मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त किया इसने। परजीवी क्या था? ढील साहब और मच्छर साहब कुछ समय के लिए, मच्छर साहब कुछ समय के लिए आते हैं, खून पीते हैं, निकल लेते हैं। अब खून पीने के बाद छोटा छोटा बच्चा रहता है, सब खून पी लिया, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सब हल्का सा वृद्धि और विकास कर लिया, हमारे पास कुछ समय के लिए आया, बोला, बात किया, बातचीत किया हमसे, ग्रहण किया, निकल लिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसके अंतर्गत वो जीव आते हैं जो किसी दूसरे जीव के साथ ही रहते हैं, या तो परमानेंट रूप में रहे या फिर टेम्पररी रूप में रहे, यानी कि या तो हमेशा के लिए साथ रहे या फिर कुछ समय के लिए उसके पास जाए और उतने ही समय के लिए उससे अपना भोजन ग्रहण करे और अपना वृद्धि और विकास कर लेता है। उसे हम क्या नाम देते हैं? परजीवी पोषण का नाम देते हैं। और प्राणी संपोषण का बालक आप लोगों को जस्ट बता दिए हम कि इसके अंतर्गत वो जीव आते हैं जो पर पोषण की भांति अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बात यहाँ तक क्लियर एकदम, कोई डाउट इसमें? अब देखो, अब इस पर पोषण में हम लोग पढ़ेंगे, पर पोषण में पढ़ेंगे, इसमें आप लोग हम पढ़ाएंगे एलिमेंट्री कैनल के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। तो पहले थोड़ा सा हम इस स्वपोषण के बारे में जान जाए, पेड़ पौधे अपना पोषण कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे ग्रहण करते हैं। तो इसको फिलहाल मिटा दिया जाए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। प्रश्न क्या है? सुनिए, ये अभी तक हम लोग पोषण के बारे में जाने, यानी कि अभी तक कितना बताएं, जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम में क्या क्या आते हैं, पोषण स्टार्ट किए। और पोषण में हमने आपको बताया 2 रूप में, स्वपोषण, परपोषण का प्रकार बताया। अगला क्लास में हम आपको बताएंगे, वीडियो थोड़ा छोटा छोटा ही होगा, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे वाला स्वपोषण के बारे में, और काफ़ी डिटेल में बताएंगे कि कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या कहानी, वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं तो उसका यूज कहाँ पे होता है, जमीन से जब जल लाते हैं तो कैसे टूटता है, जल कैसे H2 में O2 में टूटता है, फिर पत्तियाँ फिर कैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, और वो लेने के बाद उसका क्या यूज होता है, ग्लूकोज कैसे बनता है, कैसे उसके अंदर पोषण की क्रिया संपन्न होती है, वो सब का सब अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे, स्वपोषण में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।